पैनी नजर। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में बीजेपी के लिए मंगल हुआ अमंगल। जी हां, अर्की विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। कांग्रेस के संजय अवस्थी यहां से जीते हैं, तो दूसरी तरफ 26वें राउंड में संजय अवस्थी को 30,493 वोट जो है मिले। और इसके बाद हिमाचल में बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल समय आज का। तो आज विधानसभा के उपचुनावों के नतीजे जो आ रहे हैं, हिमाचल में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, इसके अलावा एलनाबाद उपचुनाव, हरियाणा में सभी जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। किसी भी जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, चारों ही जगह पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। दूसरी तरफ हरियाणा में एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला जो है अभी भी आगे चल रहे हैं और मतगणना जो है आखिरी राउंड के करीब जो है वो पहुंच गई है। कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। 65,430 के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर 58,857 वोट के साथ बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा जो हैं वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पवन बेनीवाल 20,682 वोट के साथ तीसरे नंबर पर। मुकाबला जो है बड़े कांटे का था और इस कांटे के मुकाबले में हिमाचल से तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, लेकिन अभी एलनाबाद से तस्वीर पूरे तरीके से साफ होनी बाकी है। चलिए और ज्यादा बातचीत को, चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे और पूरा विश्लेषण जो है एक एक सीट का, एक एक वोट काम कर रहे हैं लगातार। खबर फास्ट पर पूरा अपडेट आप देख रहे हैं। हर विधानसभा से उपचुनाव को लेकर जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शंभू भद्र हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे चुनाव को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। न केवल चुनाव को बल्कि चुनाव से पहले हो रही तमाम राजनीतिक परिस्थितियों से भी भली बात ये जो है वो परिचित हैं और लगातार चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। शंभू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा करते रहे पिछले दिनों, खासतौर पर एलनाबाद को लेकर हमने काफी चर्चा जब की तो बहुत कुछ उसमें निकल करके आया। हालांकि ओवरऑल जो बात समझ में आ रही थी, जो नतीजे हैं, कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ पूरी चर्चा जो वो इशारा करती रही। हिमाचल से ऐसा नहीं सोचा था कि हिमाचल में भी इस तरीके का नतीजा आ जाएगा और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, न विधानसभा की न मंडी लोकसभा की। देखिए, नमस्कार सभी दर्शकों को। और दोनों ही चुनाव के नतीजे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी के शब्दों में कहे तो डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद जो है कि जयराम ठाकुर जी के खास क्षेत्र से मान लीजिए कि वो जीत नहीं पाए, वहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो वहाँ भी चौंकाने वाला नतीजा है। और खास करके एलनाबाद के चुनाव में को लेकर के हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है पहले भी, और आप भी शामिल रहे हैं, आपके और भी साथी शामिल जी रहे हैं इस विषय को लेकर के लगातार। लेकिन वहां पर जो एक तो जीत के लिए हम लोग मान के चल रहे थे कि अभय चौटाला जीतेंगे, लेकिन जीत का अंतर इतना कम होगा और वो लगभग 5-6 हजार पे आके सिमट जाएंगे। पिछली बार 11 हजार से ज्यादा वोटों से जीते थे और इस बार ये होगा। और ये इलेक्शन बड़ा संदेश है प्रदेश में कि जो मान के चल रहे थे कि किसान आंदोलन का बहुत अधिक असर पड़ेगा, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और विपक्ष के दोनों ही दल को, बीजेपी को भी और इन लोग दोनों को उम्मीद थी कि किसान आंदोलन के किसान के मुद्दों पे उसे बड़ी जीत हासिल होगी। तो इन लोगों को वो जीत हासिल नहीं हुई है। और बीजेपी ने और जेजेपी गठबंधन ने वहां पे जबरदस्त फाइट की है। पिछले इलेक्शन में भी वो 2 नंबर पे थे, इस इलेक्शन में भी 2 नंबर पे हैं, लेकिन उनकी जो वोट है वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और इंटरेस्टिंग बात, 18 गांव ऐसे थे एलनाबाद में
जहां पर कि बीजेपी के कैंडिडेट को गांव में घुसने तक नहीं दिया गया था। और हम्म। उन 18 गांव में बीजेपी को अच्छी खासी वोट मिली है इस हम्म। चुनाव में। जी। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि 18 गांव में जहां पर कि आप बीजेपी को कैंडिडेट को घुसने नहीं दिए, वहां भी जनता ने बीजेपी को वोट दिया और हम्म। अच्छी खासी वोट दी है। केवल 1000-2000 के मार्जिन से ही इनेलो आगे चल रही थी, हम्म। जो शुरू के राउंड थे 7-8 राउंड तक। जी। उसके बाद देखिएगा कि 8वें, 9वें, 10वें, 11वें ये 4 राउंड जैसे जैसे हुए हैं, जी। इस राउंड में लगातार बीजेपी की बढ़ी है, वोट बढ़े हैं और इनेलो के वोट घटे हैं। हम्म। और 9वें 10वें में तो ऐसा है कि बीजेपी ज्यादा है और इनेलो कम है। हम्म। तो यहाँ से और वहां पे ये वो क्षेत्र था जब एलनाबाद में काउंटिंग शुरू हो रहा था शहरी क्षेत्र में। जी। तो शहरी क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा बरकरार है, वो यहाँ भी दिखा है जी। कि राउंड में। फिर हम्म। लास्ट में जब कांसीराम वास की तरफ बढ़े हैं तो फिर इन लोगों की वापसी हुई है और जो 2900 से मार्जिन था वो बढ़ के 6,000 के आसपास, 5,500-6,000 के आसपास पहुंचा है। तो कुल मिला के देखिएगा तो ये चुनाव को मैं इनेलो के जीत के तौर पे ना देख के इसको मैं बीजेपी के जीत के तौर पर देख रहा हूं कि बीजेपी ने अच्छी खासी अच्छी बढ़त हासिल की है और कई सारे मुद्दों से पर बीजेपी को एक बढ़त मिली है। हम्म। एक बात बिल्कुल शंभू जी जो आप कह रहे हैं, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि हेलो। और जिस तरीके से प्रचार हो रहा था, शंभू जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। जी शंभू जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस बात का जिक्र हो रहा था लगातार चर्चाओं में भी, और किसान आंदोलन को लेकर भी जो चर्चाएं थी कि बीजेपी को जो है बहुत करारी हार, करारी शिकस्त मिलेगी, और जिस बात का जिक्र आपने किया करीब 18 गांव में जहां घुसने तक नहीं दिया प्रचार करने के लिए। इसके अलावा वोटिंग वाले दिन भी करीब 10 गांव तो ऐसे थे, 10 पोलिंग बूथ तो ऐसे थे जहां पोलिंग एजेंट तक कोई नहीं बना गांव से। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। उसके जी बावजूद भी जी। वहां से भी बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिलना, ये क्या ये संकेत देता है कि जो एक बात लगातार की जाती रही है कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा, क्या वो बात अब उतनी मजबूत रह जाती है जितनी लगातार होती रही चर्चाओं में? बिल्कुल मजबूत नहीं रहती है कि आप देखिए कि दो दो विपक्ष के दल खुद को बीजेपी का होने का, सॉरी, किसान का होने का दावा करते हैं। जी। कांग्रेस भी और इनेलो भी। और उसी मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा जा रहा था कि किसान के मुद्दे पे इनेलो ने, अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था और उसी मुद्दे पे ये वापस चुनाव लड़ रहे थे। तो इसके बाद उनकी जीत का अंतर बढ़ना चाहिए था अगर किसानों का समर्थन उनके पास होता। तो निश्चित रूप से जीत का अंतर कम होना बताता है कि वो जिन मुद्दों पे लड़ रहे थे वो मुद्दे प्रभावी नहीं है इस हम्म। वक्त। हम्म। और किसानों के मुद्दे को लेकर के जो 3 कृषि कानून को लेकर के है, तो हरियाणा में ये आपको दिख गया कि एक तरह से मिक्स रिएक्शन है। वो कोई जी। स्ट्रांग रिएक्शन जी। नहीं है जनता में जी। कि जो कि वोट के रूप में आए और जी। बीजेपी को करारी हार दे। बिल्कुल शंभू जी बने रहिए हमारे साथ। रामपाल बुधवार भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़ी बारीकी से राजनीति के हर पहलू को समझते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। रामपाल जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अभी नतीजे की तरफ रुझान हम कह सकते हैं बढ़ रहे हैं, राउंड दर राउंड काउंटिंग और उसके नतीजे हमारे पास आ रहे हैं, और अब आखिरी राउंड की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट अब उसका क्लियर तस्वीर एक हो जाएगी इस उपचुनाव के नतीजे की। रामपाल जी, तो इससे क्या क्या समझा जाए और किस तरीके के संकेत इससे लिए जा सकते हैं इन नतीजों से? देखिए, एक तो जो ये दिमाग में थी कि भी किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो एलनाबाद सीट पर पड़ेगा, मुझे लगता है कि वो प्रभाव नहीं पड़ा इनका जितना पड़ना चाहिए था। ये हम इलाहाबाद पे कुछ लिखवा सकते हैं मिनट। हेलो। जी जी सर, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ा जितना प्रभाव का लग रहा था, इतना प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। दूसरा, बीजेपी और जेजेपी अगर वो ये मानती हैं कि भी वो उनके बलबूते पर वोट मिले, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी नाइंसाफी है।